My name is Asif from Model Town College, Lahore, and today I am going to explain the remaining part of the first chapter, Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Never mind, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो. You are full young. तुम अभी बिल्कुल जवान हो. It is largely a matter of experience. ये ज़्यादातर मामला है, ये चीज़ है तजर्बे की. यू हैव अनदर चांस हियर. तुम्हें यहाँ पर एक और मौका मिला है. टेक अप अ फर्म एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट बिहेवियर. फर्म एटीट्यूड, स्ट्रिक्ट बिहेवियर फ्रॉम द बिगनिंग. शुरू ही से सख्त रवैया इख्तियार करो. डैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट. और यही है इसका राज. यानी कि शुरू ही से सख्त रवैया इख्तियार करो. यही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने का सीक्रेट है. Perhaps it was, शायद यही था. And the first tremendous ordeal, और उसका पहला tremendous, huge, great, enormous, बहुत बड़ा, अजीम, ordeal, आजमाइश, तजर्बा, trial, test, hardship of taking prep क्लास लेने का, अपनी पहली क्लास लेने का. तो शायद यही था. उसे याद है कि उसने जब अपनी पहली बड़ी सी क्लास, बड़ा सा तजर्बा लेने का, पहली क्लास के सितंबर सनसेट, सितंबर का महीने के सूरज गरूब हो रहा था. मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, कोई 50 साल पहले. बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी, बड़ा सा हॉल जो कि भरा हुआ था. लस्टी, लस्टी कहते हैं हट्टे कट्टे, मोटे ताज़े, हेल्दी, पावरफुल. बारबेरियंस, बारबेरियंस कहते हैं बदमाश, लफंगे, वाइल्ड, ब्रूट. जो कि भरा हुआ था मोटे ताज़े, बद तहजीब, बदमाश बच्चों से. रेडी टू पाउंस ऑन हिम, जो कि तैयार थे पाउंस करने के लिए, अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, झपटने के लिए मिस्टर चिप्स पर. एज देयर लिजिटिमेट प्रे, जैसे कि वो उनका लिजिटिमेट, लिजिटिमेट कहते हैं जायज़, लॉफुल, लीगल. प्रे शिकार, विक्टिम, जैसे कि मिस्टर चिप्स उनका जायज शिकार हो. हिज यूथ, मिस्टर चिप्स की जवानी. फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, उसका तरोताज़ा कॉम्प्लेक्शन, रंगो रूप, निखरा हुआ रंगो रूप. हाई कॉलर्ड, ऊंचे कॉलर के लिबास में मलबूस. एंड साइड विस्कर्स, और कलमे या बाल साइड पर. ये उस दौर का पुराना फैशन है. एट द मर्सी, मर्सी पर था, रहमो करम पर था. ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियन, 500 गैर तहजीब याफ्ता रफियंस पर. रफियन जालिम लोग, स्कॉन्ड्रल्स, बदमाश, उनके रहमो करम पर था. टू हुम, जिनके लिए. द बेटिंग ऑफ अ न्यू मास्टर, बेट करना, टेम्प्ट करना, लोअर करना, धोखा देना अपने नए टीचर को. वाज अ फाइन आर्ट, एक अच्छा मशगला था. एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, और एक पुरजोश खेल. एंड समथिंग अ ट्रेडिशन, और एक किस्म की ये रस्म व रवाज भी था, एक किस्म की ये रस्म भी थी. डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर ये बच्चे बड़े तमीज़दार थे. बट एज अ मोब, लेकिन जब वो हजूम की शक्ल इख्तियार कर लेते, जस्ट पिटीलेस, तो वो पिटीलेस हो जाते, क्रूअल हो जाते, जालिम हो जाते. एंड इम्प्लेकेबल, और इनक्लेपेबल, हार्श हो जाते, क्रूअल हो जाते, और वो बड़े ही सफाक हो जाते. द सडन हश, अचानक खामोशी. हश, साइलेंस, खामोशी. एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क, जैसे ही मिस्टर चिप्स स्टेज पर अपने डेस्क पर आया, डेस्क पर बैठा. ऑन द डाइस, चबूतरे पर. द स्काउल, स्काउल कहते हैं गुस्सा, अज्यूम, गुस्सा जो माथे पर उसने लगाए हुए थे, बल चढ़ाए हुए थे. ही अज्यूम टू कवर हिज इनवर्ड नर्वीनेस, लेकिन वो अज्यूम कर रहा था, फर्ज कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि वो अपने अंदर की जो नर्वसनेस है, परेशानी जो है, बुजदली जो है, वो उसको छुपाने की. द टॉल क्लॉक, लंबा सा क्लॉक टिकिंग, जो कि टिकिंग कर रहा था,
बज रहा था behind him, उसके पीछे, and the smells of the ink and varnish, और खुशबू आ रही थी, बू आ रही थी इंक की, रोशनाई की और वार्निश रंगो रोगन की. The last blood red rays slanting in the slabs, और आखिरी सूरज की सुर्ख किरणें स्लैंटिंग तिरछे अंदाज में आ रही थी स्लैब पर से, संगमरमर के टुकड़ों पर से, थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज, दागदार खिड़कियों के शीशों में से. समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड क्विकली, किसी ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया. क्विकली, तेजी से. ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, अब मिस्टर चिप्स ने हर एक को सरप्राइज, उसने अपने रद्द-ए-अमल से सबको चौंका देना था, सबको उसने हैरान कर देना था. ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, ही मस्ट शो, उसने ज़रूर दिखाना था दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि उसके बारे में किसी किस्म की नॉनसेंस, बेहूदगी नहीं चलेगी, बदतहजीबी वो बर्दाश्त नहीं करेगा. यू देर इन द फिफ्थ रो, मिस्टर चिप्स ने कहा, तुम जो पांचवी कतार में बैठे हो, यू विद द रेड हेयर, तुम सुर्ख बालों वाले. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? कोले. व्हाट इज योर नेम? कोले सर. वेरी वेल, बिल्कुल ठीक कोले. यू हैव 100 लाइन्स, अब तुम्हें 100 सतरें लिखनी होंगी. कोले सर. नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, इसके बाद किसी किस्म की कोई मुसीबत या परेशानी ना आई. ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, मिस्टर चिप्स अपना पहला मार्का जीत चुका था. एंड ईयर्स लेटर, और कई साल बाद, इस वाक़े के कई साल बाद, व्हेन कोले वाज एन एल्डरमैन ऑफ द सिटी, जब कोले शहर का नायब मेयर था, ऑफ लंदन, लंदन का, एंड बैरोनेट, और छोटा नवाब था, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और इसके अलावा उसके पास और भी बहुत से खिताबात थे. ही सेंट हिज सन, उसने भेजा अपने बेटे को, ऑल्सो रेड हेयर्ड, जिसके सफ़ेद सुर्ख बाल थे, टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में पढ़ने के लिए. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स उससे कहता, कोले योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय, कोले तुम्हारा बाप पहला लड़का था, आई एवर पनिश्ड, जिसको कभी मैंने सजा दी. व्हेन आई केम हेयर 25 ईयर अगो, जब मैं यहाँ पर 25 साल पहले आया, यानी जब मैंने 25 साल पहले ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, तो सबसे पहला लड़का जिसको मैंने सजा दी थी, कोले, वो तुम्हारा फादर था. ही डिजर्व्ड इट देन, उस वक्त वो इस सजा का हकदार था. एंड यू डिजर्व इट नाउ, और तुम इसके अब हकदार हो. डिजर्व, हकदार. नाउ दे ऑल लाफ, हाउ दे ऑल लाफ्ड, और कैसे तमाम क्लास ने कहकहा लगाया. एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट हिम होम द स्टोरी इन द नेक्स्ट संडे लेटर्स, और कैसे सर को रिचर्ड ने कहकहा लगाया जब उसके बेटे ने ये कहानी उसको अगले अतवार के ख़त में लिखी. सर रिचर्ड कोले का नाम है, जो कि पहला स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का. एंड अगेन ईयर लेटर, और दोबारा कई साल बाद, डैट मैनी ईयर आफ्टर डैट, इसके कई साल बाद, देर वॉज एन इवन बेटर जोक, इससे भी बेहतर एक लतीफ़ा बना. फॉर अनदर कोले हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि अभी एक और कोले अभी अभी आया था ब्रुकफील्ड में पढ़ने के लिए. सन ऑफ द कोले हु वॉज द सन ऑफ द फर्स्ट कोले, पहले कोले का पोता. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स उससे कहता, चिप्स उससे कहता, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, अपने अल्फाज को पंक्चुएट करते हुए, उसको उसमें की आवाज़ उसमें शामिल करते हुए, विद दैट लिटिल दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम, क्योंकि अब ये उसकी आदत बन गई थी कि वो अपने अल्फाज को सीधा नहीं कह सकता था, अपने उसका सांस का उस प्रॉब्लम की वजह से, यानी सांस उसका इतना नहीं था बुढ़ापे की वजह से कि वो पूरा सेंटेंस मुकम्मल कर सके. कोले यू आर अ स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ इनहर्टेड ट्रेडिशन, कोले तुम एक शानदार मिसाल हो मोरोसी रवायात की. आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मुझे याद है तुम्हारा दादा. ही कुड नेवर ग्रैस्प द एबलेटिव एब्सोल्यूट, वो कभी भी ग्रैस्प ना कर सका, ग्रैस्प अंडरस्टैंड, समझ ना सका, एबलेटिव एब्सोल्यूट लातीनी ग्रामर के असूल. अ स्टूपिड फेलो, बड़ा ही अहमक शख्स था, योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा. एंड योर फादर टू, और तुम्हारा अब्बू भी,
आई रिमेंबर हिम, मुझे वो याद है। ही यूज टू सिट एट दैट फार डेस्क, वो बैठा करता था वो परे मेज पर, डेस्क पर, बाई द वॉल, जो कि दीवार के साथ लगा हुआ है। ही वॉज नॉट मच बेटर ईदर, ईदर वो भी कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तालब इलम नहीं था। बट आई डू बिलीव माई डियर कोले, लेकिन मुझे मुकम्मल यकीन है मेरे प्यारे कोले, डैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, कि तुम उन सबसे बड़े बेवकूफ़ निकलोगे। रोर्स ऑफ लाफ्टर, इस पर पूरी क्लास में चंगाड़ कैकहों की। अ ग्रेट जोक, एक बहुत बड़ा मजाक। दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बढ़ापा। बट अ सैड जोक, लेकिन बढ़ापा एक अफसुर्दा मजाक। इन अ वे, एक लिहाज से। एंड एज चिप सैट बाई हिज बाई फायर, और जब चिप्स बैठा होता आग के पास, विथ ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, और खजां के मौसम की आंधियां खटखटाहट कर रही होती विंडोज को, खिड़कियों को। द वेव्स ऑफ ह्यूमर, और एक ह्यूमर मजाक की लहर, एंड सैडनेस, और एक अफसोस की लहर, स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से गुजर जाती या उसमें डूब जाता। वेरी ऑफन, बहुत अक्सर अवकात। अनटिल टीयर्स फेल, हत्ता के आंसू गिरने शुरू हो जाते। सो डैट व्हेन मिसेस विकेट्स केम इन विद द कप ऑफ टी, जब मिसेस विकेट्स उसके लिए चाय का कप लेके आती, शी डिडंट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, तो उसे पता ना चलता कि आया मिस्टर चिप्स कैकहे लगा रहा है या रो रहा है। एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, ना ही चिप्स को पता चलता कि वो रो रहा है या कैकहे लगा रहा है। दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। नाउ इन द नेक्स्ट lecture I will tell you the important questions and answers from this chapter for examination point of view. Thank you.